हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे सेम चैप्टर का, जो है लाइफ प्रोसेसेस। एंड जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस रहने वाला है। आपको यहाँ पे मिलेंगे एमसीक्यूज फॉलोड बाय असर्शन रीजन, फिर आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट हार्ट। तो हार्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, चलो तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while right atrium receives deoxygenated blood from the lungs। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज है, हमेशा गांठ बांध लो इस चीज को। आपके पास हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं ना। एक हमारी राइट वाली साइड है और एक हमारी लेफ्ट वाली साइड है। ये लेफ्ट वाली साइड हो गई और ये हमारी राइट वाली साइड हो गई। राइट साइड बेटा जी हमेशा और हमेशा डील करती है किससे? इट ऑलवेज डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, किससे डील करती है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड हमारी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगी। तो लेफ्ट मतलब ऑक्सीजनेटेड, राइट मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम के पास यानी इस चेंबर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से आ रहा है? वो लंग से आ रहा है ना। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? तो यानी कि ये स्टेटमेंट यहां से क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। फिर कह रहा है व्हाइल राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये भी क्या हो गया यहाँ पे? रॉन्ग। इसका मतलब इसने क्या करा? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम lungs and right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। चलो चलो सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स व्हाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक बात है ये। while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा यहाँ पे? करेक्ट हो गया। अब देखो यहां तक दो स्टेटमेंट पढ़ी हमने और यहीं से हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। कौन से दो ऑप्शन? यानी देखो इससे समझ में आ रहा है हमें कि सेकंड तो ऑप्शन में होना ही होना चाहिए। तो सेकंड यहाँ पे नहीं है तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड डी में भी नहीं है तो डी भी एलिमिनेट हो गया। बचे क्या? बी और सी। अब हमें रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट्स भी पढ़ने हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। क्या कह रहा है ये? लेफ्ट एट्रियम जो हमारा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है किसको? राइट वेंट्रिकल को। ऐसा कैसे हो गया भाई? क्या कभी ऐसे ब्लड ट्रांसफर होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from different parts of the body while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body। बिल्कुल सही बात है। राइट एट्रियम के पास पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लेके आता है उसको? वेना कावा लेके आती है। कौन लेके आता है? वेना कावा लेके आती है। जबकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से बॉडी के हर एक पार्ट तक आरोटा जो है ब्लड को क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया? फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट हो गया। इट मींस आपका सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस टाइम पे बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को कौन रोकता है? तो मैंने आपको बताया है कि हार्ट के अंदर क्या मिलते हैं हमें? वाल्व्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है इसके जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसकी वीडियोस, लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप आईवीओ अकेडमी का जो चैनल है वहां पे जाओगे। ठीक है, एंड देयर यू आर गोइंग टू फाइंड द लाइव वाला सेक्शन। लाइव सेक्शन में आपको क्या मिलेगा? लाइव सेक्शन के अंदर यू विल फाइंड वीडियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो वो लेक्चर वीडियोस हैं
आप वो भी समझ सकते हो, ठीक है। दैट विल बी द वे दैट यू कैन यू नो इन दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट समझने के बाद आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को कौन रोकता है? नॉट ओनली इन दी हार्ट बट यस बॉडी में जो वेन्स होती है वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। हिंट मिल गया आप लोगों को? यस, द करेक्ट आंसर इज वाल्व्स, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? वाल्व्स इन दी हार्ट, ठीक है। थिक मस्कुलर वाल्व्स जो वॉल्स जो वेंट्रिकल की होती हैं वो इसलिए होती हैं बिकॉज वेंट्रिकल्स को बॉडी से दूर, हार्ट से दूर अपने जो ब्लड है उसको पंप करना होता है, ठीक है। थिन वॉल्स ऑफ द एट्रिया, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है स्टेटमेंट से, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ये। अब इसमें पहले एक बार खुद ट्राई करो, रीड करो क्वेश्चन को एंड जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। सोचो जरा फटाफट से, देन वी आर गोइंग टू गिव इट अ रीड। फिर रीड क्या करेंगे इसको हम लोग भाई? करो, पढ़ो एक बार। यस, वेरी गुड। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली once during one cycle of passage through the body is exhibited by, सिंपली पूछ रहा है आपसे कि सिंगल सर्कुलेशन इनमें से किन किन के अंदर होता है। हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइप का सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या है हमारे पास? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है? डबल सर्कुलेशन। क्या है? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि भैया इन तीनों में, ये जो है हमारे पास इन तीनों में से जो सिंगल सर्कुलेशन है वो किस में होता है? तो हम जानते हैं सिंगल सर्कुलेशन हमें मिलता है फिशेस के केस में। कहाँ मिलता है आपको ये? फिशेस के केस में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ मिलता है आपको? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम लोगों को मिलता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केसेस में, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में। डबल सर्कुलेशन की बात अगर करते हैं तो बेटा डबल सर्कुलेशन हमें मिलता है मैमल्स में एंड बर्ड्स में, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड्स में। इसके साथ एक रेप्टाइल भी है जिसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, जिसका नाम है क्रोकोडाइल, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड। अब चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में ना फिश है, ना मैमल है, ना क्रोकोडाइल है। यहाँ पे तो नेम दिए हुए हैं एनिमल्स के, ठीक है। लेट्स गिव इट अ रीड। लेबियो कैमेलियन सैलामेंडर। तो कैमेलियन सैलामेंडर जो है दे आर नॉट फिशेस, वी ऑलरेडी नो दैट मींस दिस ऑप्शन रिमेन्स रॉन्ग। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, एनाबस, ठीक है। देन यू हैव हाइला, राना, ड्रैको, ओके, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, एनाबैनस। अब सपोज करो आपने ये नाम नहीं सुने, ठीक है। लेट्स जस्ट अज्यूम आपने ये नाम नहीं सुने, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइला, रैना, रैना एंड ड्रैको। देखो रैना फ्रॉग का नाम होता है। किसका नाम होता है? फ्रॉग का। और हम जानते हैं फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज एक्चुअली एन एम्फीबियन, राइट। वेल, डॉल्फिन, टर्टल, क्या है ये? डॉल्फिन, वेल, क्या है? टर्टल, क्या है ये? वेल और डॉल्फिन जो है आपके, वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों होते हैं हमारे मैमल्स, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। ये जो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर हैविंग ओनली सिंगल सर्कुलेशन, दैट मींस दे आर ओनली हैविंग टू चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है एलिमिनेशन स्ट्रेटजी से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो वी यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जहां पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं एंड वी फाइनली कम टू आवर आंसर। क्लियर? चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? अच्छा देखो, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमारे पास 3 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, सिंगल, इनकम्प्लीट डबल एंड डबल, ठीक है। तो अगर बेटा मैं सिंगल की बात करूं, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट से ब्लड क्या करेगा? वंस पास होगा, ठीक है। तो हार्ट से वंस, ठीक है, वंस क्या करेगा? आपका ब्लड जो है वो पास करेगा, एक ही बार हमारा ब्लड पास करेगा। किससे? हार्ट से, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन के अंदर। अच्छा अगर एक बार पास कर रहा है तो ये ब्लड कौन सा है भाई? इज इट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? कौन सा वाला ब्लड है ये? तो इसको देखो क्या होता है फिशेस के केस में, जहां पे सिंगल सर्कुलेशन होता है वहां पे क्या होता है? हमारे पास गिल्स हैं, ठीक है। तो माउथ के थ्रू पानी आता है, ठीक है, और उस पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ठीक है। अब उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स क्या करते हैं? अपने पास रख लेते हैं,
ठीक है। अब ये गिल्स के पास सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, तो यहाँ पे ब्लड है, इसका मतलब ये ब्लड क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ब्लड को कैरी, इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी में, इसको हार्ट कैरी नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा एंड ये बॉडी यूज करेगी, बॉडी यहाँ पे O2 रख लेगी एंड बॉडी CO2 ऐड करेगी और हमारा ब्लड इसको कैरी करेगा, कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ गोज टू हार्ट एंड हार्ट से ये पंप किया जाता है गिल्स के पास, जहां पे गिल्स को मिलता है CO2 जो वो बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ सिंगल सर्कुलेशन हैपेंस। तो इसी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो किसमें है ये, ओनली इन पाइसेस, जिसमें आपको सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। पाइसेस मतलब फिशेस, ठीक है। तो जिसमें आपको सिंगल सर्कुलेशन मिल रहा है, जो कि सिर्फ फिशेस है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा कि भैया हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली मेरे बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो आर्टरीज को डिफाइन करती है। हम जानते हैं आर्टरीज क्या होती है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आर्टरीज जो होती हैं, फंक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती है, मतलब टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, इनके अंदर वाल्व्स नहीं होते। ठीक है, इनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी वॉल काफी थिक होती है, इनका लूमेन जो होता है वो नैरो होता है एज कंपेयर टू द वेन, और ब्लड यहाँ हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव वाल्व्स। तो आपको 2 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाई आर्टरीज डोंट हैव वाल्व्स। तो आर्टरीज के पास वाल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पे ब्लड ऑलरेडी हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि भैया देखो, एक पाइप है, पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, अगर बहुत तेजी से पानी फ्लो कर रहा है पाइप से, तो पानी के बैक जाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी आगे की तरफ बह रहा है, राइट। तो प्रेशर जब ज्यादा होता है तो बैक फ्लो के चांस बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है जो आर्टरीज को डिफाइन कर रहा है। एक चीज और है, हमारे पास सारी आर्टरीज ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती हैं, ओनली एंड ओनली द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, जो कहां से अराइज करती है, जो हमारे राइट वेंट्रिकल से अराइज करती है एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, कहां पे, टुवर्ड्स द लंग्स। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, चलो ओके। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, इनकी वॉल काफी थिक होती है, इलास्टिक होती है, और ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये क्या करती हैं, हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती हैं, क्या करती हैं, हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, दे हैव थिन वॉल्स, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इनकी वॉल्स तो थिन होती ही नहीं है। ठीक है ना, अच्छा, थिक वॉल्स है उनकी, ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दे हैव थिक वॉल्स विदाउट वाल्स, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर एंड दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो आर्टरीज को डिफाइन कर रहा है। दैट मींस कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिच इन, जो ब्लड टिश्यू से आ रहा है, सेल से आ रहा है, वो ब्लड किस में रिच होगा, वो ब्लड रिच होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों रिच होगा, देखो लंग से ऑक्सीजन आती है और इस ऑक्सीजन को कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन लेके जाता है लेफ्ट एट्रियम में, जहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पंप होता है।
ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी, सेल्स क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को अपने पास रख लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, और जब रेस्पिरेशन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कल ही हमने देखा है, राइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इसको कौन कैरी करेगा, इसको ब्लड कैरी करेगा। इसका मतलब जो सेल से ब्लड आ रहा है वो रिच किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। तो प्लांट्स नाइट्रोजन को दो फॉर्म्स में मेजरली एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, एक होती है आपकी नाइट्रेट फॉर्म और एक होती है आपकी नाइट्राइट फॉर्म। दिस इज योर नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है, एंड दिस इज योर नाइट्राइट फॉर्म। ये क्या है आपकी नाइट्राइट फॉर्म, क्लियर है। तो क्या हो गया यहाँ पे, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इज इट प्रोटीन, नो। इज इट यूरिया, यस। समटाइम्स जो यूरिया है हमारा उसकी फॉर्म में भी प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है वो हमारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो सेकंड एंड थर्ड कहां दिख रहा है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 है, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये काम इजीली कोई नहीं कर सकता। देयर आर स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद दे कैन आइदर कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, और फिर हमारा प्लांट उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूरिया एक तो हमारा, और नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये नेचुरल होते हैं मेनली और इसको हम आर्टिफिशियली ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, क्लियर है। चलो कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है भाई, लिम्फ की क्या कहानी है। देखो हमारे पास 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं ना। अभी जो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे पास, जिनका क्या होते हैं तीनों, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब कैपिलरी सबसे ज्यादा पतली होती है, थिनेस्ट होती है, और इनकी वॉल जो होती है उस पे होते हैं पोर्स, ठीक है। और कैपिलरी इतनी पतली होती हैं कि दे कैन इन्वेड दी टिश्यू एंड दे कैन रीच द सेल्स। अब ये करती क्या है, जब ये इन्वेड करती हैं हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स को यानी कि टिश्यूज को, तो इनकी जो वॉल है जिसमें पोर्स है उनके थ्रू कुछ सामान लीक हो जाता है। क्या सामान लीक होता है, एक तो आपका प्लाज्मा लीक हो जाता है। क्या लीक हो जाता है, एक तो प्लाज्मा लीक हो जाता है हमारा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या लीक हो जाती है बेटा यहाँ पे, दूसरी चीज तो बेटा आपकी लीक हो जाती है, वो हो जाता है क्या, दैट इज दी प्लाज्मा एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और मेनली डब्ल्यूबीसीज, मेनली क्या, डब्ल्यूबीसीज। तो प्लाज्मा अलोंग विद प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसीज लीक आउट कर जाते हैं कहां पे, लीक कर जाते हैं कहां पे, ये लीक कर जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में ये जो फ्लूइड हमारा कलेक्ट हुआ है इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, या इसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये कलरलेस होता है, येलोइश रहता है मेनली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आरबीसी नहीं है, ठीक है। ओके, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। कह रहा है करेक्ट फीचर बताना है, ठीक है। बी पढ़ते हैं ऑप्शन, इट इज सिमिलर टू डब्ल्यूबीसीज ऑफ ब्लड, नो, इट इज ओनली सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, नो डब्ल्यूबीसी, नो आरबीसी, इट कंटेन्स मोर फैट, नो। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी बताया आपको मेनली प्लाज्मा है और उसके साथ डब्ल्यूबीसी भी इसके अंदर निकल जाते हैं, और उसमें कंपैरेटिवली कम प्रोटीन्स होते हैं एज कंपेयर टू योर ब्लड, क्लियर है। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मेजर करने के काम आता है भाई, क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्फेगी। क्या नाम है, स्फे लिख दिया आपने, स्फेगी मो मैनोमीटर, ठीक है। क्या है, स्फैगिमो, ठीक है, स्फैगिमो मैनोमीटर, ठीक है। और ये स्फैगिमो मैनोमीटर क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय व्हाट, दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जितना, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को छोड़ दो, सिंपली हम बात करते हैं। तो हमारा ब्लड जब आर्टरीज में फ्लो करता है तो वो आर्टरीज की वॉल पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स और आर्टरीज, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। और उसी को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm of Hg। कितना होता है,
120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो, ट्रांसपिरेशन रेट विल बी फास्टर व्हेन द डे इज, ट्रांसपिरेशन प्लांट की बात आ गई है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की इस फॉर्म में। इवेपोरेशन भी तो यही होता है। इवेपोरेशन भी क्या है? पानी का भाप बन के उड़ जाना। सिमिलरली ये हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना। अच्छा, तो अब मुझे बताओ इवेपोरेशन किस दिन ज्यादा होगा? ठीक है, तो बोल रहे हैं ये हॉट, ह्यूमिड एंड विंडी डे है आपका। हॉट, ड्राई एंड विंडी डे है। कोल्ड, ह्यूमिड, अब कोल्ड में तो वैसे ही नहीं होने वाला, ठंडी में कहां से इवेपोरेशन होने वाला है भैया? इवेपोरेशन होता है हॉट कंडीशन में। ठीक है, अच्छा, अब हॉट है और हवा चल रही है, ठीक है ना, हॉट, विंडी। अच्छा, नो विंड है, नो विंड कह रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, हॉट, ह्यूमिड एंड विंडी, हॉट, ड्राई या विंडी, किस दिन ज्यादा रहेगा इवेपोरेशन? ड्राई में ज्यादा रहेगा या आपका ह्यूमिड में ज्यादा रहेगा? ठीक है, तो हेयर देखो इवेपोरेशन जो होता है वो बेसिकली ज्यादा कहाँ रहता है? वो ज्यादा रहता है हमारे उन एरियाज में जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द डैश रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वाया लार्ज वेन कॉल्ड द वेना कावा। कह रहा है डैश रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? अभी हमने देखा है। क्या आंसर है? राइट एट्रियम इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है यहाँ पे और करेक्ट बताना है क्या होगा। तो सबसे पहला है हमारा जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही बात है भाई, जाइलम जो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स, वो यूनिडायरेक्शनल मैनर में ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर। करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में कुछ अमीनो एसिड्स और साथ में आपके कुछ प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम योर लीफ टू दी अदर पार्ट्स। अब अदर पार्ट ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या ट्रांसपोर्ट रहेगा वहां पे? बाय डायरेक्शन। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ पे? करेक्ट हो गई। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे असर्शन एंड रीजन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो पहला असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द ऑरिकल्स। ऑरिकल्स क्या होते हैं? ऑरिकल्स को हम एट्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों क्यों होता है ऐसा? द थिकनेस ऑफ द वॉल्स वेंट्रिकल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। नो, ये तो वाल्व्स का काम है। ये क्यों है? बिकॉज दीज वेंट्रिकल्स दे हैव टू पंप द ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, राइट? दैट्स व्हाई दे हैव थिकर वॉल्स। उनकी वॉल्स इसलिए थिक होती हैं, ना कि बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए। बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए वॉल नहीं, वाल्व होती है। इसका मतलब रीजन क्या हो गया यहाँ पे? Wrong. Only the assertion is correct. That means option number C यहाँ पे हो गया। If assertion is true but reason is false. Coming to the 14th question, lymph in lymphatic system is known as tissue fluid. सही बात है, हम lymph को क्या बोल सकते हैं? Tissue fluid भी बोल सकते हैं। Lymph consists of plasma proteins, RBCs and WBCs. दे डू नॉट हैव आरबीसीज। अभी बताया मैंने आपको, अगर आरबीसी होता तो प्लाज्मा रेड कलर का होता, जो कि नहीं होता, सॉरी लिम्फ रेड कलर का होता, जो कि वो नहीं होता, राइट? दैट मींस रीजन क्या हो गया यहाँ पे? रॉन्ग। और ओनली सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे भी, असर्शन ट्रू है, रीजन क्या हो गया आपका? फॉल्स। ठीक है, अब आ गया कुछ भारी भरकम सा हमारे पास लिखा हुआ। ठीक है, उसको रीड करते हैं हम लोग। चलो, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो हमारी बॉडी में, ह्यूमन में, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो कोई भी है, उनके अंदर क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है डबल सर्कुलेशन, जहां पे ब्लड ट्वाइस पास करता है हमारे हार्ट से। ठीक है, तो असर्शन कह रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। क्या कह रहा है ये?
देखो पल्मोनरी जो वर्ड है आपका, वो वर्ड है किससे रिलेटेड, वो वर्ड है आपके लंग से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारे पास जो डबल सर्कुलेशन होता है बेटा जी, क्या होता है, जो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इस डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा है हमारे पास क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन डील करता है किससे, हमारे लंग से, लंग और हार्ट के बीच में जो चल रहा है, दैट इज। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हार्ट से, हार्ट का कौन सा वाला चेंबर, हार्ट का हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग के पास जाता है, ठीक है। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। और फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा फिर कहाँ आता है, हार्ट के पास आता है। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, जो कि CO2 रिच ब्लड को लेके जाएगी, यहाँ से O2 रिच ब्लड को ये लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्ट का चैम्बर है वो कौन सा वाला है, यहाँ पे है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ है आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सो दिस इज हाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन। सिस्टेमिक में क्या हो रहा है, सिस्टेमिक में हो रहा है, बॉडी है हमारी, ठीक है, तो हार्ट को ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। अब हार्ट का जो लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से बॉडी के पास क्या जा रहा है, बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, आरोटा के थ्रू जा रहा है, आरोटा पंप कर रहा है, ठीक है। अब बॉडी क्या कर रही है, हार्ट में, हार्ट के पास दोबारा फिर वेना कावा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू आपका जो राइट एट्रियम है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भेज रही है। सो दीज आर द टू सर्कुलेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन, सिस्टेमिक एंड योर पल्मोनरी। इसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। Pulmonary circulation consists of flow of deoxygenated blood from right ventricle to the lung and the flow of oxygenated blood from lungs to the left atrium। बिल्कुल सही बात है, तो यानी कि assertion correct हो गया है यहाँ पे। रीजन पे आ जाते हैं। Systemic circulation consists of, systemic circulation consists of flow of oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body and deoxygenated blood from different parts to right atrium। ये दोनों ही statements correct हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। इसका मतलब assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। That means option number B is the correct choice। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलो, सो दिस कंप्लीट्स आवर 1 मार्कर वाले क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 2 मार्कर वंस। और 2 मार्कर वंस में पहला ही सवाल हमारा प्लांट से आ गया है, जो है रूट प्रेशर। क्या होता है भाई रूट प्रेशर, पहले इसको समझेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। देखो अब देखो होता क्या, मैकेनिज्म क्या है वो समझो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन तो आपको बुक से भी मिल जाएंगी, डेफिनेशन तो आपको गूगल में मिल जाएगी, लेकिन समझ में आना चाहिए। बुकिश लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ, बुकिश में, बुक्स में कैसे लिखा होता है, व्हाट इज द लैंग्वेज देयर। रूट प्रेशर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ द रूट सिस्टम। अब भाई इसका मतलब क्या है, अच्छा साथ में ये कह रहा है, इट कॉजेज द सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट स्टेम to the leaves, it occur in xylem of some vascular plant when the soil moisture is level is high। अब मतलब क्या हुआ इसका, क्या मतलब है, रूट प्रेशर होता क्या है वो तो समझ में आना चाहिए पहले हमें। ध्यान दो क्या होता है रूट प्रेशर, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रोसेस को समझने के लिए, ये आपके पास रूट्स हैं आपके, ठीक है, ये रूट्स हैं। आपने सॉइल में क्या दिया, पानी, ठीक है। अब सॉइल में पानी भी है और आयंस भी हैं, ठीक है, वाटर भी है और आयंस भी है। तो हमारा जो रूट है, रूट के जो सेल्स हैं वो पहले आयंस को अंदर क्या करते हैं, आयंस का अपटेक करते हैं। सबसे पहले रूट सेल्स क्या करते हैं, रूट सेल्स एक्टिवली अपटेक ions present in soil, ions present in soil। तो सॉइल के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको अपटेक करते हैं इसका, ठीक है ना। अच्छा अब आयंस इन्होंने ले लिए, अब आयंस अंदर ज्यादा हो गए, बाहर कम हो गए आयंस। अब ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रूट सेल्स में ज्यादा है और बाहर सॉइल में कम है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए, इसकी वजह से क्या हुआ, concentration of ions become more in, कहां पे ज्यादा हो गया भाई, more in your root cells, ठीक है, as compared to soil। now to break the concentration gradient, इसी concentration gradient को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, to
break the concentration gradient, water gets inside, water is absorbed by the root cells. ठीक है, water is absorbed by the root cells. ये केमिस्ट्री का फंडा है. देखो, एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास. पहला तरीका क्या है, देखो ये मेरे पास दो बीकर है, ठीक है, इसके अंदर 10 ग्राम चीनी है और इसके अंदर 10 ग्राम ही क्या है, इसके अंदर 10 ml ही पानी है. ठीक है, अब अगर मुझे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, या तो मैं इसमें से चीनी को निकाल दूं. भाई मैंने क्या करा, 5 ग्राम चीनी रखी और 10 ml पानी रखा, तो क्या हो गया, ये डाइल्यूट. दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, अगर मैं इसमें और पानी ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, और पानी. अगर मान लो मैंने इसमें 10 ml की जगह 50 ml पानी कर दिया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया. ठीक है, इसको कहे समझ सकते हो, इसको है समझ सकते हो. यहाँ पे 10 ml पानी में 10 ग्राम चीनी के हैं, इसका मतलब 1 ml में कितनी चीनी हो गई आपकी, 1 ग्राम चीनी हो गई. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ml में क्या हो गया, यहाँ पे 1 ml पानी में कितना हो गया, 1/2. कितना हो गया आपके पास, 1/2. क्या हो गया, 1/2 हमारे पास पानी हो गया. 1/2 ग्राम, 0.5 ग्राम क्या हो गई, चीनी हो गई. ठीक है ना, डाइल्यूट हो गया भाई, कम हो गई कॉन्सेंट्रेशन. यहां पे देखोगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएंगी चीजें. इसका मतलब डाइल्यूट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास. पहला तरीका है, या तो आप उसमें सॉल्यूट कम कर दो या उसमें आप सॉल्वेंट को बढ़ा दो. तो इन्होंने क्या किया है, इस कॉन्सेंट्रेशन, रसायन की कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ चुकी है, इसको कम करने के लिए और पानी को अब्सॉर्ब कर लिया, पानी अब्सॉर्ब कर लिया. अब पानी कहाँ चला गया, रूट सेल्स में चला गया. ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से ये जो पानी है, इट इज कैरिड बाय द ट्रेकीड्स. कौन कैरी करेगा, ट्रेकीड्स और वेसल्स का जो नेटवर्क है वो पानी को कैरी करेगा. ठीक है, तो ये आपके रूट सेल्स है, यहाँ से पानी आ ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, स्टेडी करंट आ ही जा रहा है, और ये आपका वेसल है. तो यहाँ पे पानी कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, राइट. तो ये जो कॉन्टिन्यूसली वाटर आ रहा है, तो द स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर which is reaching the xylem, you can simply write, which is reaching the xylem vessel, is creating a pressure, is creating a अपवर्ड पुल ऑफ वाटर. ये क्या कर रहा है, एक तरीके से एक पानी का अपवर्ड पुल क्रिएट कर रहा है, और इसी अपवर्ड पुल को, इसी प्रेशर को, जो कि स्टेडी पानी के एब्जॉर्प्शन से आ रहा है, इसी को रूट प्रेशर कहा जाता है. क्या कहते हैं इसको, रूट प्रेशर कहते हैं. तो ये जो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे रूट सेल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, this is getting collected in your xylem. अब ये जाइलम में कलेक्ट होता जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, द लेवल ऑफ द वाटर इज गेटिंग इंक्रीज्ड. पानी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, किसमें, जाइलम के अंदर. तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, पानी यहाँ आ ही जा रहा है, तो क्या होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ ही जाएगा. तो ये जो प्रेशर बार बार एक्सर्ट हो रहा है, ये जो पानी बार बार आ रहा है, ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर जाइलम वेसल, स्टेडी फ्लो ऑफ वॉइस की वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसी को रूट प्रेशर कहा जाता है. क्या कहते हैं इसको हम लोग, रूट प्रेशर कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द रूट प्रेशर दैट वी हैव, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, चलो 17th क्वेश्चन है हमारा, इन विच चेंबर ऑफ द हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड. कह रहा है कौन से चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है. तो देखो, राइट साइड है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे एक है राइट एट्रियम, ठीक है, और दूसरा है वेंट्रिकल. ठीक है जी, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हमें क्या मिलता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में बेटा जी आपको मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड मिलता है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आपको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या मिलता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर है, चलो बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ. Which one of the following statement is correct about human circulatory system? ओ ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, गलती से यहाँ पे आ गया, नो इश्यूज. चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. Which one of the following statements is correct about human circulatory system? Blood transports only oxygen and not carbon dioxide. क्या ऐसा होता है कि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन को उठाएगा, CO2 को बोलेगा कि नहीं मैं तेरे को नहीं कैरी करूंगा, नहीं, वो दोनों को कैरी करता है, राइट. तो
कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में जाती है और ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी कैरी करता है ब्लड के अंदर। ह्यूमन हार्ट के 5 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये भी गलत बात है, ऊपर वाली भी। valves ensure that the blood does not flow backwards, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। both oxygen rich and oxygen deficient blood get mixed in the heart, क्या हमारे हार्ट में दोनों की मिक्सिंग होती है? नो, मिक्सिंग कहाँ होती है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। इसका मतलब डी भी गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलो अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स। एक वेन का नाम बताओ जो कैसा ब्लड लेके आ रही है? विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, आपके लंग से, अभी देखा था हमने, लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को, कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है? क्या नाम है उसका? वेन का पल्मोनरी वेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेन? पल्मोनरी वेन, विच इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन। क्लियर है? ओके तो 20th क्वेश्चन है हमारा ये, यानी कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये। इसके बाद के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, जहां पे आप सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस देखने वाले। ओके, डिफाइन ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ, इट इज द, क्या होता है ये? मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेट्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेट्स थ्रू फ्लोएम। किसके थ्रू? थ्रू फ्लोएम फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, other parts of the plant in a bidirectional manner, in a bidirectional manner. क्लियर? सो दिस इज दी ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन वर्ड हम खाने के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, जो कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा जाइलम। उसके लिए हम मिल्क कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमने एमसीक्यूज किए हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। ठीक है, आई होप काफी सारी चीजें क्लियर हुई हो, काफी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, काफी चीजें रिवाइज हुई होंगी। ठीक है, अगेन दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर, ठीक है, जो पूरे साइंस में आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो बट अगेन ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू गेट टू लर्न अबाउट योर बॉडी इन दिस चैप्टर, राइट? सो जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है डायग्राम्स के प्रैक्टिस करो इस चैप्टर को लेके। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स दैट यू हैव इन दिस चैप्टर, जस्ट कीप दैट रिवाइजिंग, राइट? तो इसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, कोई कहीं डाउट होता है कहीं पे भी तो यू कैन मेंशन बिलो। ऑलराइट, चलो तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल डू द एक्सक्रीशन पार्ट। ओके, चलो ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।